झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर हम लोग चुनावी यात्रा में हैं और चुनावी यात्रा के दौरान हम लोग पहुंच गए हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र। और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटाल पोखर में हम स्थित हैं और चुनावी का माहौल है। चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में इन दिनों काफ़ी तेज है, क्योंकि पाकुड़ विधानसभा का जो चुनाव है वह 20 नवंबर को होगा, जहां जनता जो है अपना नेता चुनेंगे। इस बीच जो राजनीतिक के कार्यकर्ता हैं उनसे मंतव्य लिया जा रहा है और जनता से भी चुनाव को लेकर के चर्चा की जा रही है। और इसी दौरान जो है हमारे बीच कुछ मौजूद हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस, आजसू और बीजेपी के जो मंडल कार्यकर्ता के यहाँ के नेता हैं। उन्हीं से के बीच जो है अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जो है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जीतने की संभावना को लेकर के जो आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले सर नाम बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद गुलाम रब्बानी। क्या लग रहा है कि इस बार जो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी माहौल है, कौन सी पार्टी लग रहा है जीत रही है? इस बार निश्चित है हम लोग कांग्रेस जो पार्टी जो निशात आलम है हम लोग के प्रति विधायक जो भी होंगे, निश्चित है अगले बार वोट से जो 2019 में उस बार से भी इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप अपनी पार्टी को जीत का दावा कर रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? क्या चुनावी ऐसा आपने विकास काम किया पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जो लगता है कि आप जो है जीत रहे हैं? विकास तो नज़र में ही देखा जाएगा कितना विकास हुआ है। खास करके ये अभी कोटाल पोखर में जो बरवा प्रखंड के अंतर्गत कोटाल पोखर पंचायत में जो गनी चौक से लेकर के बंगाल सीमा तक जो रोड की स्थिति थी, जो चलने के लायक नहीं थी, खास करके हमारी माँ बहनें, बूढ़े बुजुर्ग सब चलने के लायक नहीं थे, जिसमें अभी वो रोड इतनी अच्छी हो गई है कि अभी चलने के लायक है। सबसे बड़ा एक सामने देखा जा रहा है। दूसरा नंबर पानी की जो समस्या थी, पानी भी अभी बहुत कुछ सुधार में आया। पानी कुछ और सुधार आएगी आने वाली सरकार, अभी जो हमारे गठबंधन की सरकार जो बनेंगे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उम्मीद करते हैं इस बार पहले से बेहतर और कुछ प्रोग्रेस आएगा पाकुड़ विधानसभा में। इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक प्रमुख मुद्दा है जो राज्य में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं उनके ऊपर लगा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अभी तो न्याय में है, देखा जाए। अभी तक तो सिद्ध नहीं किया गया है कि ये जो भ्रष्टाचार का जो दाग लगा है, अभी तक तो वो क्लियर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जब मिलता है तो न्याय पे हम लोग भरोसा रखते हैं। लगता है कि वो भ्रष्टाचार हुआ सही है कि गलत है? अभी तक तो नहीं लग रहा है और उम्मीद करते हैं, मुद्दा है, हम उम्मीद करते नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे जानते हैं, क्या नाम है? बप्पी निर्मल प्रसाद नाम हुआ मेरा। इस बार का जो चुनावी माहौल है क्या लग रहा है, पार्टी आपकी जीत रही है? देखिए, सबसे पहला बात कि यहाँ पर जो हम लोग का हेड ऑफिस जो है रांची, वहाँ पर सबसे अच्छा काम ये किया गया है कि इस बार भाजपा का टिकट ना दे करके आजसू को टिकट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 टर्म से यहाँ पर भाजपा हारते थक चुकी है। लेकिन इस बार का जो समीकरण बनाया गया आजसू को टिकट दे करके, वो समीकरण सबसे अच्छा बनाया गया है और हमारी जीत सुनिश्चित है इस बार। पहला कार्यकर्ता है जो आप कह रहे हैं कि जो है हमारी पार्टी को टिकट नहीं दे करके दूसरे पार्टी को टिकट दिया, क्या आप कमज़ोर हैं यहाँ पर? नहीं, कमज़ोर नहीं है। हमारे यहाँ पर लास्ट चुनाव में 80,257 वोट आया था, लेकिन हम लोग के यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट का बहुत ज़्यादा मात्रा है वोट का। तो इस बार हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सीट निकाल लेंगे और सरकार हम लोग का बन रहा है भाजपा का। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दा तो बहुत अच्छा मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो यहाँ का स्थानीय जो विधायक है, यहाँ का पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो अभी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल में जा चुके हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में कोई काम नहीं है, शिक्षा कोई काम नहीं हुआ है, सारा काम हम लोग करेंगे। हम लोग जीत के आ रहे हैं। मूलभूत समस्या है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं तो हमने भरपूर विकास किया है, आपको विकास नजर नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर विधायक होकर के एक मामूली से सड़क बना के बोलते हैं कि हमने विकास से काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं आप भूल बोल रहे हैं। आपका विकास का क्या पैमाना है? हमारा अभी देखिए बहुत सारा काम अभी है। सबसे पहला काम है कि हमारा गाँव में सबसे मेन मुद्दा है स्वास्थ्य का और शिक्षा का। शिक्षा कहीं ना कहीं लगभग ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस स्वास्थ्य का मुद्दा को हम लोग ठीक करेंगे। हमारे आसपास में आप देख लीजिए, बहड़वा भी कुछ खास नहीं है, पाकुड़ भी कुछ खास नहीं है, बंगाल जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग का ऐसा है टारगेट कि हम लोग अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य के फील्ड में काम करेंगे। चलिए, एक और नेता है आजसू के, आपकी पार्टी तो चुनावी मैदान में है, आपके गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि हम जो है स्वास्थ्य को लेकर करेंगे। आपके पास क्या रोड मैप है? आपके जो उतरे हैं प्रत्याशी, क्या कुछ विकास को लेकर के आपके पास रोड मैप है और क्या जनता से वोट जो मांग रहे हैं तो क्या मुद्दे लेकर के मांग? पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरी पाकुड़ विधानसभा की जनता को जोहार, नमस्कार करता हूं। मेरा नाम प्रणव कुमार शाह है, मैं बर्रा से प्रखंड सचिव हूं। इस बार का चुनावी मुद्दा युवाओं के लिए मुद्दा है।
इस बार चुनाव युवाओं लड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल से जो झारखंड की सरकार है, सबसे ज़्यादा अगर ठगने का काम किए हैं उन्होंने, तो वो युवाओं को ठगने का काम किया। रोजगार के नाम पे सरकार बनाया और रोजगार ही उनके मूल मुद्दा से गायब रहा। अब रही बात पाकुड़ विधानसभा में हमारे प्रत्याशी द्वारा करने वाला जो काम है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो पाकुड़ विधानसभा सबसे कमज़ोर स्थिति है स्वास्थ्य का। आज पाकुड़ जिला हो या बरहड़वा प्रखंड में जो अस्पताल है, वो रेफर अस्पताल से ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। लोग वहाँ पर जाते हैं और रेफर करके अपना बंगाल निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, जो व्यक्ति सक्षम है वो चल जाते हैं, परंतु निम्न स्तर पाकुड़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा गरीबों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी स्थिति को कोई उनका पीड़ा देखने वाला, गरीबी को अमीरी में बदलने का क्या उपाय है आपके पास? गरीबी को अमीरी बदलने का कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, या तो रोजगार हो, लेकिन उसकी सुविधा, जो सरकार की मूलभूत सुविधा देने का उसका जो काम होता है, वो सुविधा से वंचित। इस बार अजहर इस्लाम जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। कितना वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट का मार्जिन रहेगा। 25 से 30 हज़ार मार्जिन। चलिए, और क्या नाम है? सुनील गुप्ता नाम हुआ मेरा। किस पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी से तो आम जनता। मैं आम जनता ही समझ लीजिए। मैं आम जनता के क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? जी, मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस सरकार यहाँ पे रही है, बहुत दिन से उनका विधायक रहा है, लेकिन अगर आज हमारे जैसे भैया जी हैं वो बोल रहे थे विकास के बारे में, सड़क का, ये तो मूलभूत सुविधा है। ये भी अगर आप 20-25 साल 30 साल लगाइएगा देने में, तो आप और सब काम क्या कीजिएगा? आदर्श ग्राम कैसे बनाइएगा? मैं वार्ड में भी हूँ। इस बार वार्ड में पंचायत का फंड का इतना दिक्कत है, इतना क्राइसिस है कि पंचायत का ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्री से फंड नहीं मिला। फंड कहाँ मिलता है? फंड तो ऐसे सरकार जो देती है वो ठीक से नहीं दे पा रही है। अगर मैं आज कह रहे हैं कि मैंने रोड बना दिया, आप ही का तो कार्यकाल में रोड खराब रहा उतने दिन, इस पे बात कौन करेगा? क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव होगा तो किस पार्टी का पलड़ा भारी? ये कहना क्या बोले? किस पार्टी का पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी देखिए, ये कहा नहीं जा सकता। इस बार त्रिकोणीय होगा। आप किस मुद्दे पर वोट? हम तो देंगे आपका विकास के ही मुद्दे पे वोट देंगे। विकास? हाँ, विकास हुआ करेगा, मैं उसको वोट दूंगा। अभी विकास हुआ है? नहीं, वैसा कुछ खास विकास नहीं। अभी फिर कांग्रेस के नेता से हम जानते हैं, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, आप कह रहे हैं कि विकास का गंगा बह गया है। थोड़ा बताइए ये लोगों को कैसे गंगा बहा? अब जनता ही यहाँ पर निर्भर करेगा कि विकास पाकुड़ विधानसभा के बरहवा प्रखंड के अंतर्गत कोटाल पोखर में विकास हुई है कि नहीं, ये जनता खुद ही बताएगी। आपको 20 तारीख को वोट है, 23 तारीख को रिजल्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पाकुड़ विधानसभा से निशात आलम पिछले बार से रिकॉर्ड तोड़ेगी। जो कद्दावर मंत्री रहे हैं आलमगीर आलम, वो अब नहीं है, कितना असर पड़ेगा चुनाव? कोई असर नहीं पड़ेगा इस बार। उनका सबसे बड़ा मुद्दा, इनको जिताएंगे, जेल का ताला तोड़वाएंगे, आलमगीर साहब को बाहर लाएंगे। जो आरोप लगा है उस पर क्या कहना? आरोप तो न्याय के ऊपर है। न्याय का पक्ष जो आएगा मैं उसको स्वीकार करेंगे। हम लोग जनता की अदालत में? जनता की अदालत में स्वीकार करेंगे। क्या कहेंगे बताइए, जनता की अदालत में? देखिए, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे और जेल का ताला तोड़ेंगे। आप सबसे पहले ये जानिए ना कि आपका अपना कार्यकाल में, आपका अपना सरकार में आप जेल गए। क्यों जेल गए आप? आपने ऐसा कौन सा सामाजिक काम किया कि जेल गए आपने? भैया, पूरा जमाना देख रहा है, पूरा झारखंड देख रहा है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल गए हैं। आपके जो मैनेजर हैं, पीए हैं, ये दिस डेट है, उनके घर से पैसा मिला है। उनने स्वीकार किया है कि ये पैसा मंत्री जी का पैसा है। तो भैया आप कैसे बोल रहे हैं हम लोग से बहुत बड़ा काम किया है? भैया, पूरा झारखंड जान गया है। भाजपा के नेता पर आरोप नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है तो आप सिद्ध करवाइए, दिखाइए हमको। आप कैमरे में दिखाइए हमको। उनका आरोप है कि जो भी ईडी सीबीआई है ना, वो तो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के कबूतर है, सिर्फ जो है विपक्ष के नेताओं को परेशान। नहीं, ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग घबरा गए हैं, ये लोग पागल हो गए हैं। ये लोग जान रहे हैं कि सरकार अपना सारा जो भी एजेंसी है उसका सही उपयोग कर रही है, उसका दुरुपयोग नहीं कर रही है, उपयोग कर रही है। उपयोग कर रही है तो भैया जो चोर है वो जेल जाएंगे। एक भी बीजेपी के नेता को बताइए जिसके ऊपर जो है सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा हो। किसी ने नहीं किया, नहीं पड़ा है। तो आप लोग एकदम स्वच्छ है। चलिए, इस बार लगेगा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिलेगा? एकदम सहयोग मिलेगा और भरपूर सहयोग मिलेगा। कहा जाता है कि आप बड़े भाई के नाते भाजपा इस बार काम कर रही है पाकुड़ विधानसभा में, और इस बार एनडीए की पूर्ण सरकार पूरा झारखंड में आएगी और मजबूत सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो के नेतृत्व में बहुत सुखद, संपन्न और खुशहाल प्रदेश का निर्माण बनेगा। आप बड़े भाई के नेतृत्व में चल रहा है, आपका संगठन है? एकदम संगठन है, बड़े भाई के नेतृत्व में चल रहे हैं। हमारा संगठन छोटा हो, बड़ा हो, मजबूत हो, भाजपा से थोड़ा कम है, लेकिन इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़े भाई के साथ चलने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। चलिए।
एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। इस बार जो चुनाव होगा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का, इसमें पूरी झारखंड की नज़र है। क्या लगता है, महिला उम्मीदवार है और एक तरफ तो सब पुरुष उम्मीदवार है, कितना पलड़ा भारी रहेगा? आप कह रहे हैं कि अधिक वोटों से जीतेंगे, क्या पैमाना होगा? सबसे बड़ा है महिला है। और अभी जो एक मैया सम्मान योजना जो चल रहा है, अभी 1000 रुपये करके हर मेरी माँ और मेरी बहन सबके खाते मारे हैं। अभी आने वाले जैसे दिसंबर में है, हेमंत सोरेन ने फिर ये कर दिया कि 2500 रुपया। इस चीज़ के लिए महिला का और उत्सव है। उम्मीद करते हैं कि पाकुड़ विधानसभा में एक इतिहास रच के दिखाएंगे इस बार हम। मैया सम्मान योजना और विद्युत जो माफ़ हुआ है उसी के आधार पर चुनाव लड़िएगा? आधार पे नहीं, एक तो हम लोग काम किए, उसके तो हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग तो जरूर बताना है पब्लिक के सामने कि हम लोग ने बिजली में माफ़ किए, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। मैया सम्मान में भी 1000 से हम लोग 2500 रुपया कर दिए हैं। कृषि लोन माफ़ किए हैं। ये सब का मुद्दा हम लोग अगर पब्लिक पे नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? चलिए, मैया सम्मान योजना जो मिल रहा है, कह रहे हैं कि वोट में अब तब्दील हो रहा है। देखिए, सबसे पहला बात ना, आप लोग जो ये बता रहे हैं कांग्रेस वाले, मैया सम्मान योजना, भैया 1000 रुपये में कोई भी मैया का सम्मान नहीं हो सकता है। कितना रुपया में होगा? कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। आप दे रहे हैं? आप जो ये बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, आप सरकार में जब आए थे उस समय से क्यों नहीं चालू किए? तो ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनाव के समय में 2-3 महीना पहले, ये लॉलीपॉप से कुछ होने वाला नहीं है। और वो भी मैया सम्मान जो योजना पूरे झारखंड में लागू नहीं है। जहाँ जहाँ से गठबंधन की सरकार जीती है, जहाँ जहाँ से इनके विधायक है, सांसद है, सिर्फ उसी जगह में, उसी क्षेत्र में ये मैया सम्मान मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। मैया झारखंड में नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान तो भाजपा कर रही है। क्या कर रही है? भाजपा 25 रुपये देगी, 21 रुपये देगी। डर से? क्यों डर से? ये उत्साह से देने वाली है। मैयाओं के क्या बोलते हैं, दम पे सरकार बना रही है भाजपा इस बार। और इस बार झारखंड देखेगी कि 21 रुपये कैसे मिल रहा है। और आपको एक बार बता देना चाहते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं इनको बता देना चाहते हैं कि 94,497 करोड़ रुपया कर्ज में चल रही है अभी सरकार, इस मैया सरकार के चक्कर में। तो कह रहे हैं हेमंत सरकार बैनर लगा के 1,36,000 करोड़, सबसे पहले ये बंद करेगी मैया। 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं आपकी सरकार से। तो उनको पता ही नहीं है ना कि मोदी जी सब पैसा रोक के क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि आवास बनाओ, आवास बनाओ। इन लोग आवास के पैसा लेकर के अपने मन से काम कर रहे हैं। इधर लोग तो कह रहे हैं कि पैसा लेकर के आप लोग बंदर बाट कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी प्रधानमंत्री योजना जो निवास जो चल रहा था, वो अभी हमारे केंद्र सरकार मोदी जी बंद रखे हैं, जिसमें अभी हेमंत सोरेन जी अपना अबू आवास के नाम से अबू आवास दिया जा रहा है। तो वो पैसा केंद्र जो रोक के रखे, वो केंद्र पैसा दे हम लोग को, राज्य को, और कुछ उन्नति होगी झारखंड के लिए। बस मैं यही बात बोलूँगा। चलिए, आयशु से मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं ना बड़े भाई। मैया सम्मान योजना मैया को सशक्त करने का है नहीं। मैया बबुआ के बारे में ना सोचे। और 1000 रुपये में कौन मैया, सही बोले भाई कि एक बार 1000 रुपये में कौन मैया सशक्त होगी? अगर सशक्त करना है बहन लोग को तो शिक्षा में सशक्त करें ना। आप लोग क्यों गोगो दीदी योजना लाए? गोगो दीदी योजना लाने के विषय में सबसे बड़ा चीज़ है कि उनका पहले से चल रहा है, लेकिन सरकार आएगी तो और आपको ऐसे ऐसे बहुत से योजना मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो 5 साल से हैं। पाकुड़ आप जाइए, KKM कॉलेज में कहाँ तक की पढ़ाई होती है ज़रा पता कीजिए। अगर इनके मन में अगर मैया और बहन के बारे में अगर बहुत अच्छा सोचते, सबसे पहले PG की पढ़ाई चालू करते। और बरड़वा कॉलेज पढ़ाई नहीं होती है PG की पढ़ाई। बच्ची सहायक बन जाती है PG पढ़ाई करने के लिए। कैसे जाती है, उस बच्चे के दर्द समझिए। अगर इतना ही मैया बहन लोग के बारे में सोचती है सरकार, तो पहले क्षेत्र के बारे में सोचते, तब से बाहर के बारे में सोचते। इतने बड़े मंत्री रहे आलमगीर आलम साहब, कहाँ कुछ इतने बार आवेदन दिया गया, लेकिन वो कहीं नहीं। PG का पढ़ाई के लिए सहायक बन जा रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट में PG का पढ़ाई नहीं हो रहा है। वो भी प्रयास में है, बहुत जल्दी इसका भी घोषणा होगी। बहुत जल्दी 95 में जिला बना, इस बार उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी होगी इस बार। ये है पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, आयशु और कांग्रेस के, जो संथाल हुल एक्सप्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे। क्योंकि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र संथाल परगना में एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और यहाँ से जो जीतते हैं उनका जो मंत्री पद है वो सुरक्षित माना जाता है। अब जो चुनाव हो रहा है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का, और 20 नवंबर को जो मतदाता है वो अपना फैसला सुनाएंगे, और रिजल्ट जो है 23 नवंबर को आएगा। अब जो कार्यकर्ता के द्वारा कहा गया है कितना सच होता है, ये तो चुनावी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटाल पोखर से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।